कहानी की शुरुआत में ही हम ग्रेसन फर्नांडिस यानी कि गैरी को देखते हैं, जो कि बहुत सालों बाद जेल से अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकलता है और उसे लेने के लिए उसका छोटा बेटा मॉन्टी वहाँ पर आता है। और गैरी मॉन्टी से अपने बड़े बेटे डेविड के बारे में पूछता है और डेविड के बारे में सुनकर मॉन्टी को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं होती है। इसके बाद मॉन्टी गैरी को अपने साथ घर में लेकर आता है। गैरी घर आने के बाद उसे अपनी पत्नी मारिया और अपने बच्चों के बचपन की सारी बातें याद आती है और उसे काफ़ी बुरा लगा। गैरी की पत्नी की बहुत सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स चेयरमैन पीटर ब्रेगेंजा अपने एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि वो स्ट्रीट फाइटिंग को लीगल करना चाहते हैं और वो बहुत ही जल्द एक लीग ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है राइट टू फाइट। और यहाँ पर इंटरनेशनल फाइटर्स आएंगे और एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। इसके बाद गैरी के बड़े बेटे डेविड को दिखाया जाता है। डेविड की पत्नी का नाम है जेनी और उन दोनों का एक छोटी सी बेटी भी है। डेविड अब एक फिजिक्स टीचर है जो कि बहुत सालों पहले एमए में फाइटर रह चुका है। डेविड की बेटी की दोनों किडनियां ही खराब और अपनी बेटी के इलाज के लिए डेविड को बहुत सारे पैसे चाहिए थे और वो बैंक से भी बहुत सारा लोन ले चुका था, इसीलिए बैंक भी उसे अब लोन देने के लिए मना कर देता है। और इसीलिए डेविड फिर से स्ट्रीट फाइट करके पैसों का इंतजाम करने लगता है। लेकिन ये बात डेविड की बीवी जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे डेविड के इस फाइटिंग की दुनिया में वापस आना पसंद नहीं था और उसे उसकी काफ़ी चिंता भी होने लगती है। इसके बाद गैरी एक दिन मॉन्टी के साथ डेविड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन डेविड गैरी को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे धक्का मारकर वहां से जाने के लिए कहता है। और इसी बीच गैरी डेविड की बेटी को देखता है और उसे देखकर गैरी को बहुत ही खुशी होती है। लेकिन डेविड गैरी को ऐसे धक्का दे रहा है ये देखकर मॉन्टी वहां पर आ जाता है और डेविड और मॉन्टी के बीच हाथापाई होती है और डेविड उन दोनों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद गैरी को ये एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है और वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। तभी वहाँ पर मॉन्टी आ जाता है और उसे रोकता है और मॉन्टी को समझ में आता है कि गैरी को अपने किए गए गलतियों के लिए काफी पछतावा है। और इसके बाद मॉन्टी और डेविड की बचपन की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल गैरी ने मारिया को सारा नाम की एक दूसरी औरत के लिए धोखा दिया था और मॉन्टी सारा का ही बेटा है। इसके बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो गैरी मॉन्टी को अपने साथ मारिया के पास लेकर आता है और उसकी जिम्मेदारी मारिया को सौंप देता है। मारिया पहले इस बात के लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुद को समझाती है और मॉन्टी को अपना लेती है और फिर वो डेविड और मॉन्टी दोनों को ही बड़ा करने लगती है और वो उन दोनों से ही बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन गैरी को शराब पीने की आदत थी और इसी बात के लिए उनके घर में कभी भी शांति नहीं थी। और ऐसे ही दिन चलते हैं और गैरी एक एमएमए फाइटर था और डेविड गैरी से ही फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता था। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और फिर मॉन्टी के एक बर्थडे के दिन जब डेविड और मारिया सेलिब्रेट कर रहे थे तभी वहाँ पर गैरी शराब पीकर आता है और वो शराब के नशे में मारिया को सारा कहकर पुकारता है और ये सुनकर मारिया गैरी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और इस बात पर उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है और गैरी शराब के नशे में मारिया को बहुत जोर से धक्का मारता है जिससे कि मारिया को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लग जाती है और वहीं पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ये सब कुछ मॉन्टी और डेविड के आंखों के सामने ही हुआ था और इसके बाद से ही डेविड गैरी और मॉन्टी दोनों को ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता है। और इसके बाद गैरी को जेल हो जाता है और डेविड भी मॉन्टी का साथ छोड़ देता है और वो दोनों भाई अलग अलग जीने लगते हैं। और मारिया की मौत की वजह से ही मॉन्टी, डेविड और गैरी के बीच इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि डेविड अक्सर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा लेता है और ये बात डेविड के स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाता है और वो डेविड को उसके जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मॉन्टी भी एक फाइटर बनना चाहता है, इसीलिए गैरी मॉन्टी को लेकर सुलेमान पासा नाम के एक फाइटिंग एजेंट के पास जाते हैं। सुलेमान
गैरी के बहुत पुराने दोस्त थे। उसके बाद सुलेमान अपने एक फाइटर मुस्तफ़ा के साथ मोंटी की एक फाइटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें मोंटी बुरी तरीके से हार जाता है और इस हार की वजह से वो काफ़ी गुस्सा होता है और गैरी उसे अपने गुस्से को अपने फाइटिंग में इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मोंटी अपने पिता की बात सुनता है और मुस्तफ़ा के साथ एक और फाइट में हिस्सा लेता है और जिसमें वो अब मुस्तफ़ा को बहुत ही बुरी तरीके से हराता है और स्पोर्ट्स चेयरमैन पीटर भी ये बात नोटिस करते हैं और मोंटी को पीटर के R2F के लीग में एज अ फाइटर सिलेक्ट कर लिया जाता है और मोंटी और मुस्तफ़ा के इस फाइट को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, जिसके बाद से ही मोंटी काफ़ी फेमस हो गया था। दूसरी तरफ अपना जॉब जाने के बाद डेविड ये डिसाइड करता है कि वो अब फुल टाइम फाइटर बन जाएगा और वो जेनी को भी ये बात बताता है और अपनी बेटी के इलाज के लिए उन लोगों को बहुत पैसे चाहिए था। जेनी ये बात जानती थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी डेविड के फाइटिंग के लिए मान जाती है। इसके बाद डेविड सुलेमान से मिलता है, लेकिन डेविड को फाइटिंग छोड़े हुए काफ़ी साल हो चुके थे, इसीलिए सुलेमान को ये नहीं लगता है कि डेविड फिर से फाइट कर सकता है और सुलेमान को कन्विंस कराने के लिए डेविड को सुलेमान के ही एक बेस्ट फाइटर से मुकाबला करना पड़ता है और डेविड उस दूसरे फाइटर को हरा देता है और सुलेमान को भी अब ये लगता है कि डेविड R2F में पार्टिसिपेट कर सकता है और इसके बाद ये लीग शुरू होती है और दुनिया भर से बहुत सारे फाइटर्स इस लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और एक एक करके सारे मैचेस होते हैं और मोंटी और डेविड दोनों ही अपने ओपोनेंट को एक एक करके हराकर फाइनलिस्ट बनते हैं। गैरी अपने दोनों बेटों को ही जीत से काफ़ी खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि फाइनल में डेविड और मोंटी दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये बात जानकर गैरी को काफ़ी टेंशन होती है। दूसरी तरफ फाइनल मैच के पहले सबको ये पता चल जाता है कि डेविड और मोंटी दोनों भाई हैं और ये बात जानने के बाद इस मैच को लेकर सबकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जब डेविड और मोंटी के बीच मैच शुरू होता है, तो पहले मोंटी डेविड को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके बाद उन दोनों में ही बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देखकर गैरी को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और ऐसे ही फाइट करते हुए डेविड मोंटी का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन मोंटी इसके बाद भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद जब गैरी फिर से वहाँ पर आते हैं, तो वो डेविड को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो उनकी गलती है और डेविड अपना गुस्सा मोंटी पर ना निकाले। इसके बाद डेविड को भी ये एहसास होता है कि मोंटी उसका छोटा भाई है और वो मोंटी को अब रुकने के लिए कहता है, लेकिन मोंटी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो डेविड से फाइट करना चाहता है और फिर मोंटी डेविड को कहता है कि वो उसे खुद के बारे में ही सोचता है और उसने ऐसे ही मोंटी को अकेला छोड़ दिया और उसने सोचा भी नहीं कि मोंटी अब कैसे रहेगा और वो ये भी कहता है कि डेविड की माँ उसकी भी माँ थी और डेविड को ये समझ में आता है कि मोंटी के ऊपर उसका गुस्सा बेवजह था और वो मोंटी के इसके लिए सॉरी भी कहता है और फिर मोंटी हार मान लेता है और डेविड ये चैंपियनशिप जीत जाता है और फाइनली इन दोनों भाइयों के बीच जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो जाती है और वो लोग एक साथ हो जाते हैं।